शैतान ने एक सुंदर सर्प का रूप धारण करके बेईचा में घुस गया। वो एक पेड़ पे बैठ के पेड़ पे चढ़ के हवा को इंतज़ार करने लगे। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा है। शैतान कभी भी अपने असली रूप में नहीं आएगा, थोड़ी आएगा। वो दूसरा कुछ रूप में आएगा। हो सकता है दोस्त के रूप में, कुछ भी रूप में आ सकता है वो। और ये शैतान ने हवा से पूछा, क्या हो गया बेटिया, क्या हो गया, तुम दुखी क्यों नज़र आ रही हैं? तुमको क्या हो गया, आजकल तुम दुखी है तो क्या हो गया? या भाई और बहनों, हमसे भी लोग पूछेंगे, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटी, तुम दुबला होते जा रही है, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या, पति ने तुमको मारा है क्या? तो हवा ने जवाब दिया, क्या बताऊं नानी, अभी मेरे पति को टाइम नहीं है, वक्त नहीं है मेरे लिए। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं, जानवरों के साथ टाइम बिताते हैं। मेरे कोई भी ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर पाते। मैंने कितना दिन से उससे बोल रहा हूँ, ये पेड़ के एक फल तोड़ के दो, और ये बोल रहे कि ईश्वर ने, माँ के परमेश्वर ने मना किया है, क्या करें? या हमारे दोस्त लोग भी हमसे ही बोलेंगे, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? तो हम भी क्या करते हैं, हमारे पति के, बच्चों के कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ हम उनसे बांटते हैं। जिस टाइम हम बांटने लगता है तो हमारे अंदर में जो कृपा है वो सब निकल जाता है, और उसी क्षण हम शैतान का गुलाम बन जाते हैं। फिर शैतान ने हवा से पूछा, क्या हो गया बेटा, परमेश्वर ने बोला है कि उसको मत खाने को? तो हवा ने बोला, हाँ, उसने बोला कि चूहो मत, चूने से तुम मर जाओगे। तो शैतान ने बोला, अरे बेटी, परमेश्वर ने क्या बोला कि खाओ मत, है ना, तो उसको खाओ मत। तो हवा ने बोला, नहीं नहीं, चूहो मत, ये भी बोला है। तो शैतान ने बोला, सामने बोला, तो चूहो मत बेटी, नहीं, देखने को नहीं बोला ना, जरा देख लो तो मन का शांति हो जाएंगे। तो ठीक है, हाँ, उसने बोले ठीक है, मैं देख लूँगी। तो सर्प ने क्या किया, वो डाली को थोड़ा नीचे करके उसके सामने वो फल आने का जो तरीके से उसने ऐसे उसको दिखा दिया। तो ये हवा देखते रहेगी, तो उसको बहुत अच्छी लगी, ये फल तो अच्छी लगी। वो मन में चाहा, ओह, क्या अगर ये मिल जाए तो कितना अच्छा था, बढ़िया था। तो शैतान ने बोला, बेटिया, ईश्वर ने बोला है कि छुओ मत, है ना, तुम छुओ मत। तुमको ऐसे जीभ से उसको चाट सकते हैं ना, चाटने को तो नहीं मना है ना। तो और नहीं, हाँ, चाटने को तो नहीं मना है, तो चाट लो। तो और नीचे कर दिया, तो हवा ने उसको चाट दी। बोले कि और धीरे धीरे चाटो ना, तो चाटने लगी। बाद में शैतान ने पूछा, ईश्वर ने बोला है कि छुओ मत, है ना, ईश्वर ने ये नहीं बोला है ना कि उसको ज़रा ऐसा पान जैसे अपने मुंह में डाल के ऐसा धीरे धीरे ऐसा करो, ऐसा तो नहीं बोला ना, ऐसा मत करने को। हवा ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला, तो ठीक है, मुंह में थोड़ा रख लो ना, तो उतना अच्छा हो जाएगी। तो उसने क्या किया, फल को अपने मुंह में रख दिया। तो शैतान ने बोला, देखो अभी तुम छुआ तो नहीं, तो उसका ज़रा टेस्ट ले लो ना, खाओ मत, नीचे गिरने के पहले तुम वो बस ऐसे टेस्ट देख लो। तो टेस्ट देखने लगी, तो मैं उसको बहुत अच्छी लगी, तो धीरे 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 चबाने लगी। शैतान ने बोला, चबाओ ना, परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि चबाओ मत, जैसे पान हम चबाते रहे, ऐसे चबाते रहो। जब वो चबाते रही तो निकल गया, अंदर चलेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको भी यही होता है। शैतान अभी भी हमें एक पाप करने को थोड़ी नहीं बोलते, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको वो पाप में गिरा देते। वो बहुत सूत्रशाली है,
उसका मालूम है हम कैसे गिराना है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमें बहुत कृपाएँ मिलते। और शाम को क्या होता है कि नहीं तो रास्ते में क्या होता है, कोई भी आएगा शैतान के रूप में, पूछेगा क्या हो रहा बेटी, घर में क्या दिक्कत है, तो तुम अपने घर की दिक्कतें बोलने लगेंगी। देखो क्या करूँ, पति तो रोज़ शराब पीते हो, मारता है पीटता है। उसी क्षण तुम्हारे दिल से मन से ईश्वर की सब कृपा वो बाहर हो जाएगी और तुम शैतान की गुलाम बन जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल ये कहते हैं जीभ अग्नि है। अग्नि तो हमको मालूम है सबको जला देते, जीभ भी ऐसा है जो बात करने में असंयम नहीं रखते हैं, वो जल्दी से जल्दी शैतान का प्रलोभन का गुलाम बन जाएंगे। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। जो बात हम बोलते हैं, बोलने के पहले में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, पवित्र आत्मा से ज़रा पूछना चाहिए क्या मैं बोलूँ क्या, नहीं बोलूँ क्या। बाइबल यही कहता है तुम्हारा जवाब जो है हाँ या नहीं में, बस हाँ या नहीं में रोको। ज़्यादा कुछ तुम जो कुछ बोलेगा वो शैतान से आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते जाते हैं। हो सकता है हमारे मकसद अच्छे हो, हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं, हम दूसरों को सिखा देते हैं, यीशु के बारे में बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अपने ज़िंदगी में कुछ होते नहीं है। हमें ज्ञानकारी तो है। देखो हवा को तो बिल्कुल मालूम था कि ईश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है कि उसको मत खाओ। उसको मालूम था हाँ, वो शैतान को सिखा भी दिया मत खाओ करके, और उसकी हालत क्या हो गया, वो आखिरी में वो खुद वो फल को खा डाला। खाने के बाद पूरे मनुष्य वंश को उसका शाप मिल गया। हमसे भी ये होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमको सब मालूम है कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, सब हमको मालूम है। मालूम होने कि हम दूसरों को सिखाएंगे भी, दूसरों को हम सलाह देंगे, दूसरों को हम समझाएंगे, और अपने आप को खुद को समझाने को हम फेल हो जाते हैं। तो अपने आप को जांच करें, मैं कहाँ हूँ ईश्वर के सामने। मैं अपने कमियों को, मेरा पति या बच्चों के कमियों को आरोप लगाते तुम जाओगे, क्या फ़ायदा। कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाते। ये सब रोको, मन में ये सोचो कि मेरा पति जो है, मेरे बच्चे जो हैं, परमेश्वर ने मुझे दिया है उनकी रक्षा करने के लिए, शिक्षा देने की नहीं, रक्षा करने के लिए। तो आज से हम अपने जीवन साथी के एक गुण को सोचें, दुर्गुण को नहीं। अच्छे बात बोले ताकि वो भी खुश रहे और आप भी खुश हो जाए। तो उनके जो थोड़ा जो छोटे कमी जो हैं वो अपने आप अप्रत्यक्ष हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भाषण देने में बहुत होशियार हैं और अपने ज़िंदगी में उसको पाने के वो हम फेल हो जाते हैं। हम दूसरों को तारीफ देने के पहले हम अपने आप को, क्योंकि बाइबल यही कहते हैं ना, हे डॉक्टर तुम अपने आप की इलाज कर लो ना, उसके बाद दूसरों को दोषी ठहराओ ना। जब अपने आंग में जब बहुत बड़ा कंकड़ है तो हम दूसरों का क्या पकड़ पाएंगे। इसलिए भाई बहनों, हमें दूसरों को कभी दोषी नहीं ठहराना चाहिए, हमें उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए। अगर हमारे घर वाले किसी को भी कुछ कमियां हैं, वो कमियों को हम ईश्वर से बोलना चाहिए। तो मालूम है कि देखो, आप अगर एक टीवी खरीद के लाया, टीवी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, दूसरा टीवी वो प्रॉब्लम नहीं कर सकते, जिसने दिया उससे बोलते हैं ना। तो हम ईश्वर से बोले, दूसरों से नहीं। हमको मालूम कि दूसरे एक फ़ैन को ठीक नहीं कर पाते। इसी प्रकार हम एक दूसरे आदमी से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है।
एक भी आदमी दूसरे आदमी को ठीक नहीं कर पाते, सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर पाते। इसलिए दूसरों की कमियों को हम ईश्वर से बोले, ईश्वर से बांटें, दूसरे से कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ताकि पवित्र आत्मा हमारे दिल में बस जाए, हमारे दिल में शांति हो जाए और हम दूसरों को भी शांति प्रदान करेंगे और अपना घर एक अच्छे सुखी परिवार ईश्वर का घर हो जाएंगे। ईश्वर आपकी कृपा करे। धन्यवाद।